दरबार में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। जो भी आप वैदिक प्रक्रिया करते हैं दरबार से जुड़ के, आपको पता ही है सबके कष्ट जाते हैं। एक व्यक्ति से मिलते इसलिए परिवार के हैं कि आपको आभास रहे कि जैसे हम प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ हुए हैं, ऐसे हमारे परिवार के सभी सदस्य अपने अपने प्रार्थना और संकल्प से स्वस्थ हो सकते हैं। और जो लोग भी आए परिवार के स्वस्थ हैं ही। जो असाध्य रोग हैं दरबार उनके लिए एक दिवसीय महाहवन जो कराता है वो निःशुल्क, उसे जरूर कर लेना चाहिए, ताकि जो असाध्य रोगों की स्मृतियां हैं वह स्मृतियां भी नष्ट हों। क्योंकि असाध्य रोगों के कारण आपका जो स्थूल शरीर है, जो फिजिकल बॉडी है, इसमें सड़न गलन इन्फेक्शन तमाम गंदगी पैदा होती है स्थूल रूप से। तो वो सने सने धीरे धीरे स्मृतियां नष्ट हो जाने के कारण उसमें भी आपको आराम मिलना शुरू होता है। जो औषधियाँ काम नहीं कर रही होती हैं वो औषधियाँ भी काम करने लगती हैं। दरबार अगर औषधियों की बात करता है तो आपसे कहता है कि आयुर्वेद पे आपको जाना चाहिए। गति से आप बीमारियाँ हैं ये, इनमें कोई औषधि की आवश्यकता नहीं होती, वो आपका एक दिन में ही समाप्त हो जाती हैं, जो आप सब में समाप्त हो चुकी है। मुख्य रूप से समस्या जो है वो मानसिक वैचारिक समस्या ज़्यादा है। भाव विचार जो अंदर है हमारे, उनमें जो द्वंद्व है, उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके कारण समस्या ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है। शरीर की समस्या कम है लेकिन मन की समस्या सबसे बड़ी है। तो आपकी प्रार्थना और संकल्प से मन की समस्या क्षण में नष्ट हो जाती है, वो स्मृति नष्ट हो जाती है, तो आप स्वस्थ महसूस करते हो। तो आप सभी लोग एक बार छोटा सा संकल्प करेंगे। वो माँ का की जो तस्वीर है अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी, उसके लिए तैयार हो जाए। माँ की तस्वीर को आप देखें, बाबा माँ को पहले प्रणाम कर लें, फिर माँ की तस्वीर देखें जिसमें माँ के चरणों में ये शरीर का भी चित्र है। और बाल चोटी खुले रहें आप सबके, नेत्र बंद कर लीजिए, माँ को अपने हृदय में बसा लीजिए बिल्कुल अंदर, नेत्र बंद करके, और खूब अंदर ध्यान से देखिए। ना दिखे फिर आँख खोल के देखिए और फिर अंदर बसाइए। ये माँ का चित्र आपको बहुत काम आने वाला है भविष्य में। खूब गहरे से देखना है और फिर अंदर बसा लेना है। एक एक सिर से मुकुट से नीचे चरणों से लेके ऊपर तक सब देखना है, अंदर बसा लेना है पूरा। जब भी भविष्य में जीवन में कोई भी कष्ट आए अपने या परिवार के, केवल बाबा माँ को प्रणाम करना है नेत्र बंद करके, और माँ के इस चित्र को ध्यान करना है और अपनी समस्या बोल देनी है, अपना कष्ट बोल देना है। जैसे ही आप आँख खोलते हैं कष्ट गायब होता है, बचता ही नहीं। इतनी सुंदर व्यवस्था है आप सबके पास, जिसके पास पुण्य है दरबार के, उसके लिए। जिन्होंने 5 दिन शिव कथा सुनी है बैठ करके, उनको भी पुण्य है, उनके पास भी अलग से पुण्य है। ये हमेशा उनके पास अंकित रहेंगे और हमेशा उनको समय पर काम आएंगे। जो कोई प्रक्रिया भी नहीं कर पाए हैं और लेकिन कथा सुनी है 5 दिन बैठ के, ये शिव कथा यहाँ पर दरबार में, तो निश्चित रूप से उनके भी कष्ट नहीं बचेंगे। यही दरबार की सबसे बड़ी विशेषता है। तो सभी लोग माँ को अपने हृदय में बसा के और नेत्र बंद कर लें, अपने हृदय में माँ को प्रणाम करते हुए, मन ही मन में अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए जो भी आपने प्रार्थना की है अभी तक, प्रार्थना कर लें कि हमने जो भी प्रार्थना की है वो हमारे संकल्प, हमारी प्रार्थना पूर्ण कर दी जाए और हम सभी को स्वस्थ रखा जाए। आपकी बड़ी कृपा होगी। पुनः प्रहार।
शुद्ध। जो लोग पति पत्नी हैं, यहाँ हैं या घर पर हैं, बस होने चाहिए, धरती पे जीवित होने चाहिए, एक दूसरे को ध्यान करें और अपने विवाह का समय ध्यान कर लें। जब विवाह हुआ, आपने फेरे लिए मंडप पे या जिस विधि से रीति रिवाज से आपका विवाह हुआ, उसको ध्यान कर लें। प्रहार शुद्धि, प्रवेश, सभी के संकल्प प्रार्थनाएं जो की अपने लिए, परिवार के सदस्यों की, सब पूर्ण कर दी जाए। पुनः प्रहार शुद्धि। तीन बार बोले ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं, अंदर एक लंबी गहरी श्वास खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 2 बार और करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। 3 बार तालियां बजाएंगे। हथेलियां अपनी जांघों पे रखकर 3 थपकी दें। आपस में दोनों हथेलियां रख लें, अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आप सभी के समस्त संकल्प पूर्ण हैं, सभी के पुण्य सक्रिय करके रखे जाए। सभी को मेरी सृष्टि में शामिल कर दिया। अभी परिवार से एक एक सदस्य आएंगे और कोई वार्ता करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कष्ट कोई शेष नहीं। फिर भी आप करना चाहेंगे, अभी आप खड़े होके चल फिर के उठ बैठ के देख सकेंगे। अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, कोई भी कष्ट शेष नहीं है। न कमर, न कूल्हा, न घुटना, न रीढ़ की हड्डी, सब कुछ एकदम अच्छा है, एकदम अच्छे हैं। आप सभी उठ बैठ के एक बार चेक कर लीजिए, अपने स्थान पे खड़े हों और खड़े होकर के बैठे उठें, चेक करें अपने आप को। कोई एक दूसरे को सहारा नहीं दे, अपने आप उठें बैठें, स्वयं अपने अधिकार पे स्वयं खड़े हों। जो उठ बैठ नहीं सकते थे उठ बैठ पाएंगे और बच्चों की तरह हो गए, जैसे बच्चे होते 5 साल के, ऐसे आपके शरीर हो गए। कमर ऐसी हो गई, आगे झुक के जमीन छुइए, सब कुछ एकदम अच्छा, कोई भी कष्ट शेष नहीं। ना शारीरिक कष्ट शेष, ना मानसिक कष्ट शेष, ना आध्यात्मिक कोई कष्ट शेष। थोड़ा सा पैर चला के और उसके बाद अपने अपने स्थान पे पुणे से बैठ जाएं। पुणे से बैठ सकते हैं। एक एक करके परिवार से आते जाएंगे। अच्छा, ठीक। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब